जहार पीर जी की बहुत सारी मैंने कहानियां सुनी है। काफी लोग इन्हें बोलते हैं कि ये जहार पीर नहीं है, जहार वीर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनका इतिहास क्या है और एक्चुअल में ये जहार वीर है, जहार पीर है, सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है, जो लोग ये कहते हैं कि जहार वीर है वो शब्द ही गलत है। तो इनका इतिहास क्या है? मतलब सामान्यतः ये कह देते हैं कि गोगा जी ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उनको इतना बड़ा माना जाए, उनको देव अवतार माना जाए, उनकी पूजा की जाए। जीते जी गोगा जी महाराज ने अपने गुरु से कुछ विद्याएं प्राप्त की, जैसे 64 योगिनियों की शक्ति प्राप्त की, 52 कलवों की शक्ति उन्होंने प्राप्त की, और एक बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने प्राप्त की जो राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मरण के 3 दिन अच्छे हैं। नारी की हानि जहाँ हो रही हो, धर्म की हानि जहाँ हो रही हो और धरती की हानि जहाँ हो रही हो, वहाँ आपको मर जाना चाहिए। अच्छा, तो गोगा जी महाराज ने सोचा कि अब जीवन पूरा हो गया है, अब समाना अच्छा है, तो उन्होंने धरती में समा गए। तो आपने सुना होगा जैसे जमीनों को झगड़े हो जाते हैं। हिसार के पास की घटना है, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया कि कोई न कोई मरेगा। तो उनमें बुढ़िया थी, तो उसको गोगा जी महाराज की याद है। गावी बागड़ वाले, तेरा एरिया है, तो तेरे एरिया में कोई ऐसे लड़ाई करेगा, कैसे सहन कर रहा है? तो बताया जाता है कि जो खेत के उनके बीच से आपने बोला कि अखाड़ा लगा और गोगा जी की सवारी बुलाई। तो क्या गोगा जी की सवारी किसी इंसान में आती है? जिसका भी जन्म हुआ है उसी। तो गोगा जी के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है? गोगा जी महाराज के साथ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। गोगा जी महाराज की 2 शादी पता है? नहीं, एक ही पता है। एक पता है कौन सी? जो उनकी रानी थी। हाँ, 2 रानियां थी उनका। एक तो जब उस तरफ शासन आया फिरोज शाह तुगलक का, जिसने हिसार बसाया, फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पे बसाया, तब जब वो वहां से अपनी सेना लेके जा रहा था बागड़ से, एक रात वहां विश्राम हुआ। सुबह जब फिरोज शाह ने सेना को उठाना चाहा तो उनके पास जो ऊंट वगैरह थे वो उठ नहीं पाए, तो उन्होंने ख्वाजा को याद किया। तो ख्वाजा जी की जैसे हाजिरी हुई, उन्होंने कहा कि ये एरिया, ये क्षेत्र है, ये मेरे अधीन नहीं है, ये बागड़ का राजा है, ये उसका क्षेत्र है, आप यहाँ से घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकते। फिरोज शाह ने कहा भी कि ये है कौन इतनी जबरदस्त शक्ति जो आपसे ज्यादा बड़ी शक्ति है? स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज वापस से हमारे साथ हैं सुशील कुमार जी। लास्ट टाइम इन्होंने गूंगन मसानी और माता शीतला के बारे में हमें काफ़ी गौण जानकारी दी थी। तो सर से हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमारे आग्रह पे ये दोबारा इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। तो सुशील जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार। आपकी लास्ट वीडियो पे लोगों ने बहुत प्यार दिया और लोगों ने कहा कि आपके पास एक्चुअल में वो नॉलेज है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, एक सवाल रह गया था मेरा गोगा जहार पीर जी पे। जहार पीर जी की बहुत सारी मैंने कहानियाँ सुनी है, काफ़ी इतिहास मैंने पढ़ा भी है और काफ़ी लोग इन्हें बोलते हैं कि ये जहार पीर नहीं है, जहार वीर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनका इतिहास क्या है और एक्चुअल में ये जहार वीर है, जहार पीर है, सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है, गोगा जी का असली नाम गुगो जी है, गोगा जी भी नहीं है, गुगो जी। गुगो जी है। माता बाछल ने इनका नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर गुरु से गु अक्षर लिया और गोरख से गो अक्षर लेकर दोनों को मिलाकर बनाया गुगो जी। ठीक है जी। जो इनकी घोड़ी है, इनका नाम है गोगा बापा, अच्छा। इसलिए इनको गोगा जी कहने लगे। जो जाहिर पीर के लिए आप कह रहे हैं, जाहिर पीर की संज्ञा इनको महमूद गजनवी ने दी है। अच्छा। जो लोग ये कहते हैं कि जाहिर वीर है, वो शब्द ही गलत है। बाबा जाहिर वीर है, प्रताप है, उनका वीर है, लेकिन ये संज्ञा एक मुस्लिम शासक ने दी, आप उसको नकार नहीं सकते, इसलिए बाबा का नाम है जाहिर पीर। तो इनका इतिहास क्या है? मतलब देखिए, पूरा इतिहास, पूरी कहानी मैं शुरू करूं? पूरी कहानी आप बताइए। पूरी कहानी देखिए, जैसा कि आप गोगा जी के बारे में जितना जानते हैं, राजस्थान के एक बागड़ क्षेत्र है, पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये कहा जाता है कि जहां जहां तक शीशम के वृक्ष को टाली कहा जाता है, वहां वहां तक गोगा जी का शासन था। गोगा जी की माँ का नाम बाछल है और पिता का नाम जेवर सिंह है। माँ बाछल को काफी समय तक संतान पैदा नहीं हुई थी, तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो सामान्यतः लोग जानते हैं, वो बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन बातों पर झगड़ा होता है, सामान्यतः ये कह देते हैं कि गोगा जी ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उनको
इतना बड़ा माना जाए, उनको देव अवतार माना जाए, उनकी पूजा की जाए। जीते जी गोगा जी महाराज ने अपने गुरु से कुछ विद्याएं प्राप्त की, जैसे 64 योगिनियों की शक्ति प्राप्त की, 52 कलवों की शक्ति उन्होंने प्राप्त की, और एक बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने प्राप्त की, जो सांप के कांटे का इलाज। ये समझिए कि बहुत साल पहले 1100 कुछ की बातें हैं, जब गोगा जी महाराज जीवित थे, तो उस समय सारा कुछ अनाज शुद्ध होता था, खरपतवार नहीं होती थी, खाद नहीं होती थी, अच्छा भोजन सब करते थे, सब मेहनत करते थे। जिस चीज का इलाज नहीं था वो था सांप के कांटे का। राजस्थान में बहुत सारे विषैले सांप मिलते हैं, उनके इलाज के लिए गोगा जी महाराज जब सशरीर थे तो गुरु की शक्ति से वो सांपों का इलाज करते थे। जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो गोगा जी महाराज इलाज करते थे। इसके कारण वो जीते जी प्रसिद्ध हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने संत क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों से भी दोस्ती रखी, शूद्रों से भी दोस्ती रखी, और जो व्यवसायिक लोग हैं उनसे भी दोस्ती रखी। इसलिए वो अपने समाज में, अपने राज्य में प्रसिद्ध हुए, अपने भाइयों के अलावा। जैसे कि उनके भाई थे, मौसी के बेटे अर्जुन और सृजन, सब लोग जानते हैं, वो उतनी प्रसिद्धि नहीं कमा पाए जितनी गोगा जी ने कमाई। इन्हीं कारणों से जेवर सिंह ने गोगा जी महाराज को राजा चुना। जब गोगा जी महाराज ने इनको राजा चुना तो भाइयों को जलन हो गई कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, सामान्य तो होता ही है। उस काल में जिस समय गोगा जी महाराज 79 ईयर्स के थे, महमूद गजनवी इधर से गुजरा था और सोमनाथ की तरफ। अच्छा। ऐतिहासिक महापुरुष है, कई लोग सोचते हैं जी कहानी है, ऐतिहासिक महापुरुष है। महमूद गजनवी जब इस क्षेत्र से निकला तो अर्जुन और सर्जन ने क्या किया कि महमूद गजनवी से संधि की कि आप हमारे एरिया में आओ, हमारी गायें लूट के ले जाओ और इसको राज्य से हटा दो, हम राजा बन जाएंगे, आपको परमानेंट हम रास्ता दे देंगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी से झगड़ा नहीं होगा, आप लूट के ले जाओ। तो इस बात पर अर्जुन और सर्जन के साथ गोगा जी का झगड़ा हुआ है। उस समय क्या हुआ कि गोगा जी महाराज ने अपने बच्चों के साथ, जो उनके लड़के थे, और भतीजों के साथ महमूद गजनवी से युद्ध किया है। युद्ध हुआ था, ये राजस्थान में है। शीर्ष दो तरह की मेढ़ी है, एक है धुर मेढ़ी, एक है शीर्ष मेढ़ी। जो शीर्ष मेढ़ी है उस क्षेत्र के भीतर ये लड़ाई हुई, और जितने उनके भाई भतीजे जो एक्सपायर हो गए थे, जो बच्चे एक्सपायर हो गए थे, जो सेना में सैनिक एक्सपायर होते, उन सब को उन्होंने वापस जिंदा किया। उसके बाद उन्होंने जोरदार लड़ाई की। शीर्ष मेढ़ी से लेके धुर मेढ़ी तक, यानी गोगा मेढ़ी तक 70 किलोमीटर तक उन्होंने महमूद गजनवी की सेना को छकाया है, भेजा है। अब राजा जो गजनवी था वो इतनी दूर था, खुद तो नहीं लड़ने आया, सेना लड़ने आई। जब उसने ये देखा कि ये सेना मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी सेना है, मेरी सेना बड़ी है और मर नहीं रही, क्यों? क्योंकि गोगा जी के पास जगदम्बा की शक्ति है, मां कालिका की, 64 योगिनियों की, इसलिए कोई भी मर नहीं रहा था। तो इसलिए महमूद गजनवी ने कहा कि सामान्य मनुष्य नहीं है, ये कोई जाहिर पीर है। जाहिर का मतलब होता है साक्षात, पीर का मतलब उच्च। अच्छा, जाहिर पीर का जाहिर, जाहिर मतलब साक्षात, पीर मतलब जो देवता के समान। तो उन्होंने कहा, हे जाहिर पीर, आप साक्षात पीर हैं और मैं आपके एरिया से जा रहा हूं, आपकी गाय में वापस दे रहा हूं। ये जगह गोगामेड़ी जगह है। तो जब उन्होंने गायें छोड़ दी, उस युद्ध के अंदर अर्जुन और सर्जन भी मारे गए। तो जब गायों को छोड़ दिया तो अब, क्योंकि एक बार मर चुके हैं, तो गोगा जी महाराज ने कहा नहीं, अब संसार में जी के क्या करना है, अब ये जो शरीर है ये आत्म रूप से है और इसको समाज के हित में लगाना है। तो जीवित समाधि गोगा जी महाराज ने वहीं ले ली जहां पे आज गोगा मेड़ी है। इसी मेड़ी के अंदर उसी समय जो इनके परिवार के लोग थे, इन्होंने एक छोटा सा स्थान बना दिया। झुंझार कहते हैं राजस्थान के अंदर, जो भी गायों के लिए शहीद हो जाते हैं, धरती के लिए शहीद हो जाते हैं। एक मुझे पंक्ति याद आ रही है, कह दूं? जैसे कहा जाता है कि मरने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मरण के 3 दिन अच्छे हैं। धन की हानि, नारी की हानि जहां हो रही हो, धर्म की हानि जहां हो रही हो, तो और धरती की हानि जहां हो रही हो, वहां आपको मर जाना चाहिए। अच्छा, तो वहां के लिए आप लड़ सकते हैं। धर्म तजता धरणी तजता,
तिरिया परता ताव, ये मरण के 3 दिन क्या रंग का राव। क्या बात है। ये मरने के लिए 3 दिन निर्धारित किए हैं। तो गोगा जी महाराज ने सोचा कि अब जीवन पूरा हो गया है, अब जमाना अच्छा है, तो उन्होंने धरती में समागय स्थान बना लिया। अब क्या हुआ जी, ये 1100 कुछ की बातें हैं। तो काफी साल तक जो गोगा जी महाराज के वंशज रहे, उन्होंने ही गोगा जी की सेवा की है। अच्छा। भाई हमारे पूर्वज हैं, जैसे सामान्यतः पितृ पूजा होती है, ऐसे ही पितृ पूजा होती रही। जब उस तरफ शासन आया फिरोज शाह तुगलक का, जिसने हिसार बसाया, फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पे बसाया, तब जब वो वहां से अपनी सेना लेके जा रहा था बागड़ से क्षेत्र से, तब एक रात वहां विश्राम हुआ। सुबह जब फिरोज शाह ने सेना को उठाना चाहा, तो उनके पास जो ऊंट वगैरह थे वो उठ नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या कुछ है, देखो बता करो क्यों नहीं उठ रहे। सब कोशिशें कर ली, ऊंट नहीं उठे। तो उन्होंने अपने देवता को मतलब याद किया, जैसे अल्लाह को कारण जो भी विधि होती है उनकी, अपने मौलवी से कहा कि पता करो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने ख्वाजा को याद किया। ख्वाजा जी पहले से हैं, तो ख्वाजा जी की जैसे हाजिरी हुई, जो मौलवी थी उनमें, उन्होंने कहा कि ये एरिया, ये क्षेत्र है, ये मेरे अधीन नहीं है, ये बगड़ का राजा है, ये उसका क्षेत्र है, और आप यहां से घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकते। फिरोज शाह ने कहा भी कि ये है कौन इतनी जबर शक्ति जो आपसे ज्यादा बड़ी शक्ति है। वो ये बागड़ का राजा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे आप माफी मांगो, सेना ले जाओ। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ढूंढा आसपास लोगों से भी, ऐसा कौन है यहाँ, ऐसी शक्ति जिसकी पावर इतनी ज्यादा है। तो जैसे वो पहुंचे ददरेवा, गोगा जी महाराज का ना जन्म हुआ है, गोगामेली से 70 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो वहां उनके वंशज मिलके उनको गोगा जी महाराज की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो जी हम हमारे चित्र है, गोगा जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। गोगा जी ठीक है, मैं आप मुसलमान बन जाओ। उनके पुरुष जो गोगा जी महाराज के वंशज थे, तो उनका नाम करण सिंह था। गोगा जी महाराज चौहान वंश के हैं, करण सिंह चौहान। उनसे कहा कि आप मुसलमान बन जाओ तो मैं ये आपके लिए यहाँ मंदिर बना दूंगा आपके पिता का। उन्होंने कहा जी ठीक, मान जाते हैं। देखो राजा के सामने क्या करे, ये भी हो सकता है। तो करण सिंह चौहान मुसलमान ले, उनका नाम रखा था कायन खान, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक में एक मेरी जो स्वरूप हम भीतर देखते हैं, सुंदरबर की जो इमारत है, इसका निर्माण किया, क्योंकि मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम तरीके से बनाया गया। मूर्ति तो लगाई उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिख दिया। आज भी आप मिल जाएंगे, अभी तो दिखाई नहीं देता है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, लेकिन पुराने लोगों को पता है वहां बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया। मेरे बनने के बाद कई साल तक जो है कायन खान नहीं, उनके पूर्वज वंशज की सेवा करते रहे। उसके पश्चात गंगा सिंह जी 1911 में जो भवन सफेद रंग का हम भवन देखते थे पहले, वो बनवाया। इतना इतिहास है इनकी गोगामेरी का। और कहानियां तो गोगा महाराज की हजारों मस्जिद हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे बाबा चमत्कार करते हैं जहाँ लोग उम्मीद हार जाते। साथ साथ सुनाता तुम कहानियां भी था, एक मुझे अच्छे से याद है, आपने सुना हुआ जैसे जमीनों को झगड़े हो जाते हैं। तो इतनी एक हिसार के पास की घटना है, इतना मतलब 2 भाइयों में झगड़ा हो गया कि माँ का थुनी है, कोई ना कोई मरेगा। तो उनमें बुढ़िया थी, वो बड़ी समझदार थी। उसने सोचा ये मरे ने पिताजी है नहीं, क्या कब। तो उसको गोगा महाराज की याद है, गावी बागड़ वाले तेरा एरिया है, वो तेरे एरिया में कोई ऐसे लड़ाई करेगा, कैसे सहन कर रहा है। तो ताना दिए। तो बताया जाता है कि जो खेत थे उनके बीच से घोड़ों की टाप मिली, चरेशा जैसे कोई घोड़ा गया है। अब उस एरिया में घोड़ा नहीं था ही नहीं, तो शंका हुई भी ये घोड़ा कैसे आया। तो मैंने गोगा जी को याद किया, तो अखाड़ा लगा। अखाड़े में गोगा जी की हाजिरी किसी संत में आई जो गुजर देखते हैं। उन्हें कहा कि मैंने बंटवारा कर दिया है, ईसा ने बांट दिया है, पूरे खेत के चारों तरफ मेरे पैर के निशान है, बीच में मैंने लाइन खींच दिया, इधर छुटेगी इधर बढ़ेगी। अच्छा, बताओ बंटवारा करके चले। बंटवारा कर दिया। तो हिम्मत नहीं है किसी, उन्होंने चेक किया भाई
अगर बोरा है तो कहीं से तो आएगा, सिर्फ खेत के चारों तरफ और खेत के बीच से कैसी बोरा आएगी? वो गोगा जी महाराज के चुप रहा। अच्छा, ये आपने जो स्टोरीज मतलब इतिहास स्टोरी तो क्या में है, जो बताया भी उसमें मेरे काफ़ी सारे सवाल दिमाग में आए हैं। हाँ, कि जैसा आपने बताया कि लोगा जी पे सिद्धि थी सांप को सांप का जहर उतारने की। तो मैंने एक कहानी ये भी सुनी है कि ये पद्मनाभ के अवतारी थे, जो गोरखनाथ जी ने ये कहानियां आ जाती हैं। हाँ, वो गूगल लेके आए थे नागलोक से और तब माता को दिया था। तो वो चीज़ सच है या देखिए, कथा में, लोक कथा में और ऐतिहासिक कथा में मामी जैसा अंतर रहेगा। मैंने जो अभी तक कहा, ये ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में दर्ज है। जब हम इतिहास लिखते हैं तो ये चीजें नहीं लिख पाते कि इनका जन्म किसी सांप की वजह से, लेकिन लोक कथाओं में ये साक्षात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाता है। तो लिखित में नहीं है लोक कथा कि गोगा जी महाराज का जन्म पद्मनाभ से ही हुआ है। ये रियलिटी? दूसरा सवाल कि आपने बोला इन पे 64 योगिनी की शक्ति दी और 56 कलवे थे, तो जब इनका शीश अलग हुआ इन्होंने वापस जोड़ लिया। हाँ जी, सेम किस्सा हमें बावरियों के साथ मिलता रहा। हाँ जी, 5 बावरियों के शीश निकल गए थे, उनके पास भी 64 योगिनी की शक्ति थी, तो वो अपना शीश वापस से क्यों नहीं जोड़ पाए? देखिए, ये सामर्थ्य का अंतर रह जाता है। पांचों बावरियों में समर्थ है, नो डाउट, लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं है जितना गोगा जी महाराज का है। वही ये कारण के लिए जब हम देख रहे हैं, गोगा जी महाराज जी का जो जन्म है वो हुआ है सबके गूगल से, ठीक है। और गोगा जी महाराज के जन्म से पहले समर्थवान थे। जब गोगा जी महाराज कहानी, जो लोग अच्छे से कहानी जानते हैं उन्हें पता है, गोगा जी महाराज की माँ अपनी मायके रहती थी यूपी में कपेकता, और उन्होंने गर्व से आवाज लगा दी थी, माँ मैं नाना का नहीं कहलाना सकता, मतलब मैं नाना के घर पैदा नहीं होऊंगा। तो 2 साल तक वो इंतजार करती रही कि बच्चा हो जाए। गोगा जी महाराज को साफ मना कर दिया, मैं नहीं होऊंगा यहाँ, शायद मुझे घर लेके जाओ। तब वो बैल गाड़ी में बैठ के आए और रास्ते में सांप ने काट लिया था बैल को। तो गोगा जी महाराज ने गर्भ के भीतर से ही सांप को आदेश दिया, भाई जहर वापिस चुसो, मुझे जाना है, जहर वापिस चुसो, मुझे जाना है। मेरी में जहर वापिस चूसा सांपों के द्वारा, मेलगाड़ी ददरेवा पहुंची, वो गोगा जी का जन्म ददरेवा हुआ। अच्छा, तो एक सामर्थ्य अलग है। ये बाबा वाल्मीकि का जो सामर्थ्य है वो अलग है। सबल सिंह बावरी को सबसे समर्थ माना जाता है। सबल सिंह बावरी का जन्म सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, जब माँ कपूरी ने अग्नि में दे दिया, मेरे को समर्पित किया, उस धुने के सामर्थ्य से सबल सिंह सबल हुए। लेकिन गोगा जी महाराज बाय बर्थ सबल है, बाय बर्थ उनके पास कहा, ये थोड़ा अंतर रहा। तो मतलब 64 योगिनियों पर उसमें कोई लेना देना नहीं, 64 योगिनी का कोई, ये जंग के साथ कुछ सीधी आती है, कुछ शक्ति आती है। अच्छा, एक जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गोगा जी ने अपने अंतिम समय में इस्लाम कबूल कर लिया था, और जो आपने कहानी बताई उसके हिसाब से जितना मुझे समझ आ रहा है कि गोगा जी ने कभी इस्लाम कबूल करा ही नहीं। वो तो जो राजा वहाँ से गुजरा है, जिसका क्या नाम बताया आपने? महमूद गजनबी, नहीं, जिसने वो फिरोज शाह तुगलक, उसने वहाँ पर मेरी बना दी और उनके परिवार ने इस्लाम कबूल किया। हाँ, करम सिंह चौहान ने इस्लाम कबूल किया। आज उनके बच्चे कायम खानी मुसलमान कहलाते, वो आज भी गोगा जी में उनके वंशज सेवा करते हैं गोगा जी महाराज की, और गोगा जी पे आते हैं। हम जब कहते हैं कि गोगा मेरी पे हिंदू और मुसलमान सब आते, तो जो मुस्लिम आते हैं वो कायम खानी मुसलमान आते खाली, हाँ जी, वो बाकी नहीं आते, बाकी नहीं आते। और जो वो एरिया था लदरेवा से बगड़ तक का, 70 किलोमीटर का बागड़, तो उस पूरे क्षेत्र का नाम बागड़ है। जहां तक मैं कह रहा हूँ, जहां तक शीशन के वृक्ष को टाली कहते हैं, वहां तक गोगा जी का शासन, वहां तक गोगा जी की पावर चलती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का एरिया, पाकिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र गोगा जी महाराज के अंदर। अच्छा, वहां तक का एरिया उन्होंने बांध दिया था? हाँ जी, बिल्कुल, आज भी बांधा हुआ है। आप पाकिस्तान के आप वीडियोस देखे, जिक्र नहीं था ना, सांप के काटे का इलाज बाबा भी कर ले। पुराने लोगों का मैंने बहुत सुना है कि पहले तो गोगा बेड़ी पे ही, या जो भी गोगा जी के द्वारा मेरी, जहाँ गोगा जी की पूजा हो रही है वहां ले जाते थे, लोग ठीक हो जाते। हाँ बिल्कुल। आपने बोला कि
अखाड़ा लगा और गोगा जी की सवारी बुलाई। तो क्या गोगा जी की सवारी किसी इंसान में आती है? एंड देखिए, जिसका भी जन्म हुआ है उसी की सवारी आ सकती है। सवारी का मतलब देवता खुद नहीं आते, जैसे मैंने पहले भी कहा, देवता की पावर होती है। सवारी का मतलब ये समझिए कि जिस पे गोगा जी महाराज बैठकर आते हैं वही आता है। क्योंकि मैं काफ़ी साधु संतों ने मेरे को ये भी बोला है कि जो पूर्ण अवतार होते हैं या पूर्ण गुरु होते हैं, वो किसी की शीश पे कभी नहीं आते हैं। सवारी आती, गोगा जी, देखिए गोगो जी नहीं आएंगे, सवारी आएगी। सवारी मतलब घोड़ा। गोगा जी महाराज की सवारी घोड़ी है, उसका नाम है गोगा पापा। जो सवारी आती है वो घोड़ी की आती है, वो समर्थवान शक्ति है। तो गूगल से पैदा हुई है घोड़ी भी। ये माइनर सा डिफरेंस है, सबको समझ नहीं आया है। ये जो खेलते हैं ना, चाबुक मारते हैं, तो चाबुक खुद को क्यों मारते हैं? देखिए, चाबुक किसको लगती है? घोड़े को लगती है। जो सवारी आ रही है वो गोगा बापा है, घोड़ी समर्थवान है। वे मत कहना जी वो हिंदी कैसे बोल रही, वो जो शक्ति है तो ये खुद गोगा थी महाराज, तो किसी के शिव पे खेलेंगे भी नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। जब भी आपको लगे भाई ये आप चेक करें किसी में सवारी आई हुई है, तो बहुत आसान तरीका है। आप ये चेक कीजिए कि उसकी एड़ी उठी हुई है या नीचे रखी। अच्छा। हाँ जी। अगर गोगा जी की सवारी है, अगर 5 बावड़ियों की सवारी है, अगर काले वीर की सवारी है, तो उसकी एड़ियां हवा में पिलेगी। अच्छा, पंजों के बल मिलेगा। अगर एड़ियां नीचे है ना, तो सवारी जुटी है, वो रोग खेल रहा है, उसमें बीमारी है, वो प्रेत खेल रहा है, सवारी नहीं है। आपने चाबुक का ज़िक्र किया कि चाबुक इसलिए मारते हैं खुद को क्योंकि वो घोड़ी को लगाते हैं। हाँ जी। लेकिन चाबुक का मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि मैरो जी की सवारी है, वो भी मारते हैं। सब सवारी ही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सवारी ही है। अब देखिए, कोई भी सवारी का मतलब हम साधन से इंगित करते हैं। मेरे पास बाइक है तो मेरी सवारी बाइक है, ठीक है। गोगा जी की सवारी घोड़ी है, भैरवनाथ जी की सवारी कुत्ता है, दशामा की सवारी ऊंट है, भगवान शंकर की सवारी रह दे। तो सवारियां हैं, खुद देवता नहीं आते। ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा जी क्या। उत्तराखंड साइड काफ़ी है ये ना रचना। उत्तराखंड में जो देवता है, देखिए एक होता है जो समर्थवान देवता है, एक देवता जो बनी देवता, जिसे मैं कहता हूं कि बहुत सारे हमारे देवताओं पितर ही हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है और वो अपने कर्म से बने, अच्छे कर्म किए या जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया कि वो देव स्वरूप हो गए, तो उनकी सवारी आती। मतलब रानोई देवी जीतों की सवारियाँ आती है। ये माइनर सा डिफरेंस है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे गोगा जी महाराज ने गर्भ से आवाज दी थी, तो गोगा जी महाराज की सवारी नहीं आएगी, ठीक है जी। कल्लोपन की सवारी आएगी, खुद आएंगे कल्लोपा। जैसे बाबा बाबी है, वो खुद आएंगे, बाबा बाबी खुद आएंगे, क्योंकि वो गोरखनाथ जी सॉरी गोगा जी महाराज की समकक्ष नहीं है, वो उनसे थोड़ा सा नीचे समर्थवान है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि शक्तियां गोगा जी से बाबा बाबी ने प्राप्त की है। उसी तरीके से जैसे माता की योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, हाकनियाँ ये शीश पे आती है कि ये हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि योगनी आती है, कौन सी योगनी आती है, जैसे मसानी आती है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा की कि मैं 68 बोल रहा था, तो मेरे को किसी ने बाद में मैसेज से कहा कि जी आप झूठ बोल रहे, 68 कह रहे हो आप, और 360 हमने सुनी है, बड़े बड़े संतों से सुनिए। यहाँ भी अंतर होता है। जो 360 है वो आती है, जिसका मैंने नवलक्ष शक्तियों का जिक्र किया वो भी आती है। 68 मसांग है वो नहीं आएंगी। अच्छा, वो समर्थवान शक्तियां हैं, खुद जगदम्बा जिनका मैंने जिक्र किया चित्रा स्वरूप में, वो मसानी है, वो नहीं खेलेंगी किसी के सिर, उनकी योगनियां कीमती हैं। जो आप जिन्हें कई बार के लोग कह देते हैं कि मसानियां हैं, जो 360 मैं शुद्ध करना चाहूंगा, अच्छे से सुनिए, वो शमशान यक्षिणी है। अच्छा। और जो मैं 68 कह रहा हूं वो माई मसानी है, शमशान वासिन। 68 हमारे पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ हैं। पता है 68 तीर्थ सुना हो, तो शिव जी के मुख्य 68 तीर्थ हैं और 68 महाशमशान है, और 68 के महाशमशान की जो वासिनी है उसे कहते हैं मां मसाई। 360 शमशान की यक्षिणियां हैं जो सिर पे खेल सकती हैं,
माई मसानी किसी के सिर पे नहीं खेदती। मतलब आपको युग की जो पूर्ण रूप है, जो मणियार है वह सिर पे नहीं खेलेंगी, जिनका जन्म हुआ है और अपनी भक्ति से देवत्व प्राप्त किया है को सिर थे। फिर काफ़ी लोग तो ये भी दावा करते हैं कि आजकल तो कि उनके शीश पे गोरखनाथ जी आ रहे। मैं कह दूंगा मेरे सिर पे भोले बाबा आ रहे, कुछ भी कह सकते। तो जैसा आपने बताया गोगा जी का पूरा इतिहास, गोगा जी के साथ एक वीर की बहुत बात होती है, नारसिंह वीर। तो ये कौन सी शक्ति है? देखिए, जैसे मैंने एक शब्द बीच में कहा था कालीवीर, और जैसे इनके पास 5 वीर हैं, अलग अलग हैं, 5 नाहरसिंह वीर 5 हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम पूजा करते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर वो नाहरसिंह की है। ये गोगाजी महाराज के वजीर है। अच्छा। इनके पास जैसे जब भी पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के साथ साथ बचपन में गोगाजी महाराज पढ़ाई करें, उनके साथ में नाहरसिंह जी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की संगति की है। तो कुछ शक्तियां नाहरसिंह को मिली, उन्हीं शक्तियों के बल पे आज नाहरसिंह जी पूजनीय है। क्योंकि उनका मैंने मतलब फोटोज वगैरह देखी है, उन्हें काफ़ी मतलब थोड़ा डरावना दिखाते हैं। नारसिंह जी की जो शक्ल वगैरह दिखाते हैं। नहीं, कहाँ से पेड़? तो गोविंद महाराज के आप छवि देखेंगे जो उनकी समाधि में लगी हुई है, उसके साथ में छवि है, वो एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है। बहुत सौम्य रूप, डरावना कहाँ दे दिया आपने। आपने नाहरसिंह फिर हिमाचल वाली देखी? अच्छा। 5 नाहरसिंह। तो हमारी तरफ जिनकी पूजा होती है वो नाहरसिंह वीर है, जो गोगा जी के साथ पूजा होती है। बहुत सौम्य रूप है, पैदल चलते हैं, गोगा जी के हाथ है नहीं, वजीर है गोगा जी। और गोगा जी की छड़ी की बहुत बात होती है, काफ़ी लोग बोलती है गोगा जी की छड़ी को सिद्ध किया जाता है, अपने घर में रखा जाता है, ऐसा है? देखो, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भगवान का भक्त है तो भगवान का समान है, तो भगवान गोगा जी की सेना में जितने थे उस सबको भगवान का मानना, गोगा जी के स्वरूप मानना। वो ऐसे ही जो छड़ी यूज की गई उसको गोगा जी का स्वरूप मानना, बाद में ये परंपरा चल पड़ी। हम गोगा जी की छड़ी सिद्ध कर देते हैं, उनमें गोगा जी का स्वरूप मानते हैं, उस वैसे इनका श्रृंगार होता है। और जैसे किसी पदार्थ की जरूरत होती है, तो छड़ी को एक पदार्थ बना लिया दोष दूर करने के लिए। 1 साल आप सेवा करो, छड़ी सिद्ध हो जाती है, और साल में एक बार आप मेडल ले जाओ, जो मर्जी काम लो। छड़ी से बड़ी महत्वान छड़ी है गोगा जी महाराज जी, ये समझिए। और सरल शब्द में कहूँ, गोगा जी महाराज का भाला ही छड़ी है। अच्छा। जितना बल गोगा जी महाराज की छड़ी में है, जितना बल गोगा जी महाराज के भाले में है, उतना ही बल गोगा जी महाराज में है। सब समरूप है। तो गोगा जी के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है? गोगा जी महाराज के साथ सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो नारसिंह आगे आगे देखते हैं। एक इनके और वजीर हैं जो कालीवीर हैं, वो इनके साथ रहते हैं। और 64 त्रिलोकियां, आप 56 कलवे हैं, 52 भैरव हैं, ये सब गोगा जी महाराज के साथ रहते हैं। मैंने जो अखाड़े लगते हैं, जैसे जो वाल्मीकि तंत्र है, उसमें गोगा जी को बहुत पूजनीय मानते हैं, वहाँ पे भी गोगा जी की बहुत मतलब रिस्पेक्ट है। तो गोगा जी का जो ये पूरब की विद्या है, उससे क्या संबंध है? गोगा जी महाराज का पूर्व की विद्या से संबंध क्या है, ये देखिए। गोगा जी महाराज की माँ है वो यूपी की है, इसलिए गोगा जी महाराज को उतना सम्मान दिया जाता है, इसलिए ये संपर्क है। बाकी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, गोगा जी महाराज की 2 शादी पता है? नहीं, एक ही पता है। एक पता है कौन सी? मतलब जो उनकी रानी थी, हाँ, 2 रानियां थी उनका। एक तो कोलमड़ शादी में थी इनके नजदीक, एक इनकी शादी हुई है सरेल रामी कहते हैं, वो असम साइड की थी। अच्छा। और इसलिए असम के तरफ गोगा जी महाराज का पर्चा है। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है, केलमने वाला भी बहुत कम लोगों को पता है। आश्रम के क्षेत्र के अंदर तो गोगा जी महाराज अपने एक साथी कानवीर को साथ लेके चले गए शादी करने सरेल रानी के साथ। अच्छा। और कहा जाता है कि सरेल रानी, देखिए आसाम में जादू बहुत प्रसिद्ध है, वो मयोंग एक गांव है बड़ा प्रसिद्ध। तो वहां के जादू ने क्या किया कि गोगा जी महाराज को बंदर बना लिया सरेल रानी। अच्छा। उस समय रानी तो देखो अब तो हमारी माँ के समान है कि रानी कह देते हैं, उस समय तो सरेल बेटी थी वहां की। उन्होंने कहा कि कौन है जो
मैं मेरे से शादी करना चाहता ही ना, मैं इसको बंधक बनाऊंगा, देखते हैं इसके अंदर कितनी पावर है। उसने गोगा जी महाराज को अच्छा उन्होंने ही जादू दे दिया। सलील रानी समझदार है। अच्छा ये पता नहीं ना लोगों ने इस पे जरा दोस्त जब आप कह रहे थे कि ये झगड़ा है, देखिए गोगा मेडी में गोगा जी महाराज अंदर है और जो दादी है वो बाहर बैठे है। अच्छा सलील रानी बाहर है, सामने होना चाहिए, सामने पूजा होनी चाहिए, सब वो खराब किया हुआ है, इसीलिए तो झगड़ा चाहिए वैसा। सलील रानी ने गोगा जी महाराज को बंदर बना दिया, तो उनके एक वजीर है कालीवीर, उन्होंने उस बंदर को तोड़ा। और कालीवीर के बारे में मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा। कालीवीर अपने उत्तर भारत में वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र की है, अखनूर क्षेत्र के। अच्छा तो जिस समय वो पैदा हुई कालीवीर, तो पैदा भी बोलने लगी कि हे माँ, मेरे जैसा समर्थवान आज के युग में कौन है कि मैं बोलते पैदा होते ही बोलने लगा। उनकी माँ ने कहा बेटा गोगा जी महाराज हैं, पेट में बोलने लगे थे, उन्होंने कहा था कि मैं नाना की तरफ पैदा नहीं होऊंगा। तो कालीवीर ने कहा वही मेरे से अगर समर्थवान है तो मैं उनका दास बन के रहूंगा। ये वही कालीवीर हैं, पैदा होते ही बोलने लगे थे, समर्थवान चुपती हैं, काले घोड़े रहते, और ये हमेशा दास बन के रहे गोगा जी महाराज के। इन्होंने फिर उस बंधन को तोड़ा। तब सलील रानी को पता लग गया कि गोगा जी महाराज समर्थवान शक्ति है इनके, तो साथ वाले भी इतने समर्थवान है, तो उन्होंने पढ़ लिया था, मतलब वर्ण कर लिया था गोगा जी महाराज को, शादी हो गई थी, तो यारी बना गए थे। एक मेरा सवाल है आपसे, आज के समय में जिससे हमारे जो सनातन को मानते हैं वो एक ही शादी में मिली रखते हैं, पहले के लोग 2, 3, 5 शादियां क्यों करते थे? क्यों करते थे? देखिए हमारे यहाँ एक मैंने चीज सुनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ना युद्ध होते रहते थे, तो काफी लोग के जो हस्बैंड है वो मर जाते थे, तो मतलब लड़कों की संख्या कम थी, लड़कियों की ज्यादा थी। इस वजह से जो मतलब लड़के थे, पुरुष थे, वो 2, 3, 4 रानियां पे साथ रखते थे। ये मतलब मैंने पढ़ा है कई बार। असलियत क्या है? क्योंकि आज के टाइम में इस चीज को बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है। किसी कैसे मैं जानता हूँ उस लोगों को जिन्होंने 2 शादी कर रही है, जो सनातन पर मानते हैं, उनको बहुत ही अलग नजर से देखा जाता है। तो असलियत क्या है पहले के, मतलब ये चीज सही है गलत है, और पहले क्यों होती थी? देखिए सही गलत हो गया विषय अलग। जरूरतें मनुष्य की क्या है उसके हिसाब से शादी होती थी। अब हम देखा जाए तो ये जो परंपरा है एक भाई, ये राम जी से चली है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी थे, लेकिन कृष्ण जी का तो वो था ना कि वो असुर से बचा के लाए थे। शादियां तो हुई ना, राम जी की एक हुई, गणेश जी की 2 हुई, भोले बाबा की बहुत सारी थी, एक ही से नहीं बार बार दिन ते रहे जगदम्बा, तो बहुत सारी नहीं है। सिर्फ राम जी ऐसे हैं उनकी एक शादी हुई। तो एक सामान्य मत जैसा उन्होंने लिया सनातनवाद में कि अभी ठाकुर जी का ज्यादा चला है, नहीं तो राम जी को ही श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि सबसे सौम्य है राम जी। आज भी हम नमस्ते होती है तो राम राम ज्यादा चलता है दिमाग में। तो राम जी को श्रेष्ठ मानने के लिए, एक पत्नी व्रत को अच्छा बनाने के लिए ये शब्द डाल दिया गया। लेकिन ये होता क्या था, जब संतान पैदा नहीं हुई तो आपको छूट है कि आप एक पुत्र और पैदा करो, सॉरी एक शादी और करो, जिनसे क्या भरा नहीं है, क्योंकि होते नहीं थे, जगह ज्यादा होती थी, काम करने वाले लोग कम होते थे, तो बहु विवाह प्रचलन में। अब ये समझिए एक परिवार में एक की शादी हो गई, दूसरे की नहीं हुई, लड़के हैं दोनों। अब पहले वाले जो जैसे आप कह रहे थे कि युद्ध में एक्सपायर हो गया, अब छोटे वाला है उसकी भी हो गई, तो बड़ी वाली का क्या करेंगे? तो बड़ी वाली की पत्नी बड़े भाई की पत्नी को छोटे भाई के साथ शादी करते देते ताकि अरे बेटी घर ही रहे, बाहर ना जाए कहीं। तो ऐसे उसके 2 विवाह हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग रीतियां, जैसे हम कहते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं, कि ये सामान्य प्रचलित था हमारे। राम जी को देखते हुए एक पत्नी व्रत धर्म चला है, नहीं तो हमारे समाज में बहु विवाह की मान्यता है। जैसे राजा दशरथ थे, जो राजा दशरथ के बारे में हम जब कहेंगे, जब राजा दशरथ ने कौशल्या जी के साथ शादी की तो उनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई,
इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की सुमित्रा जी से। उनसे भी जब संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उन्होंने केकई जी से शादी की। केकई से भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया था और राम जी, लक्ष्मण जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी पैदा हुई। तब सबसे पुत्र हो गए। हाँ, सबसे हुए। हाँ, सामान्य कारण सभी लोग जानते हैं। कौशल्या जी से राम जी हुए, कैकेयी जी से भरतलाल जी हुए और सुमित्रा जी से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो अब ये चीज आपकी नजर में सही है या गलत है? अब तो हम कानून के हिसाब से कहते हैं एक एक अच्छा है। बहु विवाह सामाजिक कुरीति बन गया था किसी कालखंड में। देखिए, बहुत कुछ है समाज में देखने का। जिस समय हम आक्रांताओं के नीचे रहते थे तो एक नहीं संभाली जाती थी। एक पत्नी को संभालना मतलब उसकी रक्षा कैसे करें। अब 4 हैं, आप रक्षा कैसे करोगे? तो हमने एक की परंपरा शुरू की। एक है, कम से कम एक व्यक्ति अपने को संभाल देगा, क्योंकि 2 इतना बुरा था कि पता ही नहीं होता ना कि आज काम कर गया है आदमी, वापिस आएगा या नहीं है। युद्ध होते थे। अभी युद्ध में आपने जौहर सुना होगा, वो करना पड़ता था कारण। तो इसी ही विवाह की संख्या कम कर दी गई। राजा लोग तो करते ही थे, उनके कारण अलग है, लेकिन सामान्य जनमानस के अंदर तेरे चल गया कि एक काफी है, संतान उत्पत्ति हो रही है, ठीक, ताकि एक की रक्षा हो पाए, ज्यादा रक्षा होते ही थे। वापस से गोगा जी भी आते हैं। वहीं आएंगे, ये हम भटक गए थे, उसको चाहे काट दो। नहीं ये मतलब ये सवाल होगा जैसे मेरे मन में आया कि 2 शादी हुई। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये मतलब काफी हम महापुरुषों की जब बात करते हैं तो मिलता है कि इसकी 2 शादी हुई, 3 शादी हुई। तो शायद आजकल हर एक इंसान के मन में ये सवाल आता ही होगा कि आज के टाइम में उस इसको बड़ी अलग तरह से देखा जाता है। जैसा कि गोगा जी की शक्ति के बारे में आपने बताया, मैंने सुना है गोगा जी के साथ काफ़ी सारे पीर भी चलते हैं। तो ये सच है? और अगर चलते हैं तो कौन से पीरों के साथ चलते हैं? देखिए जी, काफी सारे जब आप पीर कह रहे हैं तो मेरी नजर में ऐसा कोई पीर नहीं है। भाभी जी चलते हैं, उनको भी लोग पीर की संज्ञा देते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम पीर गोगा जी के साथ नहीं चलता, कोई भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। जो लोग चला रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत लोग दावा करते हैं कि जोड़े में चलते हैं। नहीं जी, गोगा जी महाराज के साथ कोई मुस्लिम नहीं चलेगा। उसका कारण है, आप सुनिए। गोगा जी महाराज की लड़ाई मुस्लिम शासक से हुई इस चीज को लेकर थी, गाय की रक्षा दे दी, ठीक है जी। और जहाँ पीर सेवा हो रही है कि पीर को मानने वाले ने, हिंदू नहीं, जो मुस्लिम साधक है, कायम खाने मुस्लिम लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय नहीं खाते, ठीक है। वहां गोगा जी महाराज चलते। जहाँ गाय खाई जा रही है वो वहां गोगा जी महाराज कैसे चल पड़ेंगी? वो तो अगर मान लीजिए आपने याद कर लिया जहाँ गाय कटी गई है, गोगा जी महाराज तहलका मचाते हैं उधर। इसी से एक सवाल दोबारा मेरे मन में आया है बाबरियों को लेके ही। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी किसी से पूछा था कि जो बाबरी शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो भी सनातन के लिए हुए थे, खुद रक्षा के लिए हुए थे। और फिर बाद में कहानी ये मिलती है कि अस्तबरी पीर है, उनके साथ उन्होंने मतलब बाबरियों को शांत किया और अपने सफीदो धाम जो है वहाँ पर उनको स्थान दिया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले इतना ही हिंदू मुस्लिम नहीं था, पहले शक्तियाँ एक दूसरे का सम्मान करती थी। अस्तबरी पीर ने उनको अपने यहाँ स्थान दिया। तो रियली डेप्यूटी मेरा सवाल तब भी यही था, तब भी कि अगर वो सनातन की नीली गति को प्राप्त हुए तो वो इस्लामिक शक्ति के साथ कैसे जोड़े रखी मैं बताता हूँ। हाँ, बाबरी चलते हैं इस्लामिक शक्ति के साथ, अस्तबरी पीर है। ये घटना सभी लोग बताते नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आती है, जो भी कुछ है। देखिए, बाबरियों की लड़ाई नौरंग शाह से बताई जाती है। आप नौरंग शाह गूगल पर सर्च करेंगे तो नौरंग शाह आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, आप सर्च किया? नहीं सर्च तो नहीं किया। आप कथा सुने बाबरियों की, तो उसमें नौरंग शाह राजा का जिक्र है। नौरंग शाह राजा कोई हुआ ही नहीं मुगल में। अच्छा, बाबरियों का जब समय है 1700 कुछ में, तो उस समय जो शासक था वो पेशा मोहम्मद रंगीला था। अच्छा, मैं इतिहास बता रहा हूँ, मैं इतिहास से बात करता हूँ। दंत कथाओं में मैं थोड़ा सा कम चलता हूँ, रहता हूँ। जो साक्ष्य है उसके साथ ये कि मोहम्मद रंगीला, उसको रंगीला इसीलिए कहते थे, वो अय्याश ताहिर नंबर का, उसका काम ही ये था कि हिंदू लड़कियों को पकड़ो
आपके हर में दे क्या हो उनका उपयोग करो। उस समय जो बावरियों की बहन है मुंबोली, आपने नाम सुना होगा शायद। हाँ, श्याम कौर और नथिया। तो जो उदय श्याम कौर है, इसको वो बंगाल से ले आए थे। अलग उनकी आइडिया से जो सुंदर लगती थी, माई श्याम कौर बड़ी सुंदर थी, उनको मोहिनी कहा था। आप भी बस है वो ले आए थे नेहरन ने, और उन्होंने क्या किया, अपने खून से खाती बनाई। खाती समझते, चिट्ठी लिखी, उर्दू में बहा दिया कि अगर कोई धर्म हिंदू धर्म का है तो मुझे बचाने आए। ऐसा उन्होंने बुहार अपनाई। बुपाती बाऊ अभिनीति ठाकते। उस पार्टी को पढ़कर उन्होंने अकेले भाइयों ने हमला किया। उस समय वो देव नहीं है, ये समझिए। उस समय वो नॉर्मल है, बिल्कुल आम मनुष्य है, जो बावरी काम करते हैं वैसे रहते हैं। गाँव के पास 56 योगी थी, उनके पास 56 योगियां नहीं थी, तब नहीं थी। नहीं, अच्छा। उन्होंने उस समय क्या किया, धर्म के लिए लड़ी। कोई बहन गुहार लगा रही है कि मुझे मोहम्मद शाह मिला परेशान करेगा, तो कोई हिंदू का जाया हो तो मुझे बचा दो। उन्होंने हमला कर, जब उन्होंने हमला किया तो वहां तो सेना अच्छी थी, तब वो पीछे हटने लगे। और जब वो पीछे हटने लगे तो काफी पीछे आ गए, तो अस्तबली जो दरगाह है बारगाह जो है, उन्होंने देखा ये लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। गोलियां खत्म हो गई थी, वो वापिस चल पड़े थे। आगे जान ही नहीं पाए ना, जब वापिस चल पड़े तो अस्तबली ने उनको कहा रुको, ये जाने मेरा एक लड़ी ढंग से हाथ, हमारे पास संसाधन नहीं है। क्योंकि भाई संसाधन तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन प्राण दान देना पड़ेगा। जिम्मेदारी भी चर्चा करता हूँ, तो प्राण देने पड़े, मतलब जान की बाजी मिलेगा नहीं, जान जाएगी कंफर्म है। वही वाली बात बानी जो आपने कही थी कि जहाँ स्त्री के सम्मान के लिए हो वहाँ प्राणी प्राण दे का देना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, अगर आप वो बल हमें दे दें कि हमसे लड़ाई कर ले और हमारी बहन को बचा ले। तो उन्होंने संकल्प लिया कि प्राण तो देने पड़ेंगे, और उनको कहते हैं कि मिट्टी की गोलियां दे दे, आप मिट्टी से ही बना लो। उन्होंने मिट्टी से गोलियां बनाई, जितनी सेनाएं को मार दिया, पुनः हमला किया और बचा ले। अब उस युद्ध के अंदर उनकी गर्दनें कटी हैं। कटी युद्ध में नहीं है, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गर्दनें संता, लेकिन अच्छा बलि दी, खुद तारी। अब जब उन्होंने बलि दी, देखिए जिसे कहा जाता है, श्याम जी की कथा में हमने चर्चा की थी। श्याम जी में कथा के अनुसार तो अपनी बलि भेज दू, सर काटा है, एक कथा में काटा है, कथा में का। जब इन्होंने अपने सर पर से अलग की मुदू, तब वो शक्तियां जागी धर्म की, उन्होंने उसको अमर किया। भाई अब आप मरोगे नहीं, जीव रूप से रहोगे, शरीर नरेश्वर हो जाएगा। वह अस्तोली सरकार ने उनको कहा कि आपके प्राण तो मेरे पास तो नहीं आए, अब धर्म के लिए खुद आपकी गर्दन उतारी है, तो आप अमर हो गए ही। आत्मा तो अनंत होती है, शरीर आपका नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसी स्वरूप में आप रहेंगे। उस समय आने पर आपकी पूजा थी। तो फिर इनके पास योगिनियां तभी आप बताता हूँ, जब माई शाम को स्वतंत्र हुई, भाई तुम देखा इन्होंने अपनी बलि दे दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बलि देके जीवित रह के क्या फायदा अगर देश का भला ना किया जाए। उनका जी क्या करे, ये बुआ जी महाराज की शरण में हो। बुआ जी महाराज है बागरबा। ये घटना 1700 की है, 1500 कुछ में फिरोज शाह तुगलक मेरी बना चुका था। अब बरबी पहुंचे हैं बुआ जी महाराज के, और महायनों में देखिए शरीर नष्ट हुए थे, आत्मरूप से मौजूद थे। तब गोगा जी महाराज का कलश जो है बावरियों ने उठा लिया। कलश बोलते हैं जो दान पात्र है। अब गोगा जी महाराज ने कहा, अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो मेरा दान पत्र। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए ये दान पात्र उठाया ताकि हम आपसे कुछ मांग पाए। तो गोगा जी महाराज ने कहा क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें जो 56 कलवे हैं उनकी दीक्षा आप हमें दे दो। तो माई शाम कौर ने भेजा था उनको। तो उन्होंने कहा भाई क्रोध में आ गए गोगा जी महाराज, अरे भाई ऐसे थोड़े मिलते हैं। तो शाम कौर आज्ञा दी। उन्होंने कहा महाराज मेरी लाज के लिए इन्होंने प्राण अर्पण किए हैं, तो आप इनके कुछ नहीं दे सकते। गोगा जी महाराज द्रव्यभूत हो गए और उनको शक्तियां प्रदान की।
64 योगिनियों की। देखिए 2 तरह की कथा है। एक कहा जाता है कि माँ मनसा से 64 योगिनियों की शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और एक जगह कहा जाता है गोगा जी महाराज से प्राप्त हुई। अलग-अलग दंत कथाएँ हैं। तो 56 कलवे की कन्फर्म है, 56 कलवे की दीक्षा गोगा जी महाराज ने 5 बावरियों को प्रदान की। उसके पश्चात क्या है जी, उन्होंने कहा कि तुम लोग निगुरे हो। निगुरे समझते हैं? जिसका गुरु ना हो। जिसका गुरु ना हो। तो निगुरों को ये तो दीक्षा दे दी, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा तुम्हारा। पूरी तुम जो तत्व चाहिए वो नहीं बनेगा, तुम गुरु धारण करो। अब कहा जाता है देखिए बहुत सारी कथाएँ मिक्स हो जाती हैं। इन्होंने नागे गुरु हैं मतलब जो नागा सन्यासी हैं, एक गुरु बनाया और उनसे फिर उन्होंने 52 भैरव की दीक्षा ली। अच्छा। अलग-अलग कथाओं में अलग-अलग ज़िक्र है, तो मिक्स भी हो जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने फिर गुरु धारण किया, उनसे 52 भैरव की सिद्धि प्राप्त की और 5 बावरी महासमर्थशाली देव हैं, बहुत लोगों के काम करते हैं। मतलब 64 योगिनी, 56 कलवे और 52 भैरव। 52 भैरव। और आप बता रहे थे कि ये पीरों के साथ चलते हैं। ये पीरों के साथ चलते हैं। देखिए जब पीर के आग्रह पर, जो पीर ने इनको समर्थ दिया ना भई आप अभी तो सशरीर हैं, अगर इस शरीर से आप लड़ नहीं पाएँगे, तो आप ये शरीर का त्याग कीजिए और लड़िए, सेना को मार डालिए। मैं आपको संसाधन दे रहा हूँ, गोलियाँ दे रहा हूँ। तो इसलिए वो पीरों के साथ चलते हैं। और अष्टबली सरकार अच्छे हैं। देखिए अच्छे बुरे सभी तरह के लोग सब धर्म में होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अष्टबली सरकार अच्छे हैं। उन्होंने धर्म के लिए बावरियों की सहायता की, इसलिए बावरी उनके साथ चलते हैं, उनके जोड़े में पूजा होती है। मतलब असली कहानी ये है, जो इतिहास। हाँ जी, जो मैंने सुना है और इतिहास में ये चीज़ें दर्ज हैं, कुछ स्थानों पे अलग-अलग बातें हैं। तो जैसा आपने अभी बताया था कि जो बावरी हैं, ये शीश पे आ सकते हैं। हाँ जी, बावरी शीश पे तो ये खुद आते हैं या इनका भी? नहीं, बावरी शीश पे आ सकते हैं। देखिए बावरी ने जन्म लिया है। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा डिफरेंस दूँगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आप एड़ियाँ चेक कीजिए। अब जैसे जीतमल बावरी हैं, नथमल बावरी हैं, केसरमल बावरी हैं और सबल सिंह बावरी हैं, हरि सिंह बावरी हैं, ये 5 भाई हैं। सब में समर्थवान सबल सिंह बावरी हैं। ये कई बार खुद भी नहीं आते। यहाँ वो सवारी को भेज देंगे। अच्छा। ये डिफरेंस है मामूली सा, सबको समझ नहीं आएगी। उन्हें पता ही नहीं लगता भई अखाड़े में कौन से बावरी आए हुए हैं। तो जिसकी हुंकार सबसे तेज हो, तो समझ लो सबल सिंह खुद है। अगर वो जयकारा बावरियों का जयकारा लगा रहा है, तो वो सवारी है। ये भी पहचान है। ये पता है, मतलब ये सवाल मेरे मन में बहुत बार आया था। लोग जैसे बोलते हैं कि भाई माता की सवारी आ गई। माता की सवारी आके माता अपना ही जयकारा लगा रही है। देखिए जो अपना जयकारा लगा रही है रोग है, बीमारी है। या जैसे मैंने कहा कि अपना जयकारा कोई देवता नहीं लगाएगा, अगर लगा रहा है तो वो सवारी भी हो सकता है। सवारी जैसे मैंने पहले कहा जो उनके दूत हैं, गण हैं या जैसे साधन है, जैसे चर्चा हम कर रहे थे वो। खुद बाबा जब आएंगे सबल सिंह तो वो हुंकार भरेंगे, एड़ियां हवा में होंगी, पंजों के बल खड़े रहेंगे या बैठेंगे तो जैसे पंजों के बल होंगे और जयकारा अपनी बहन का लगाएंगे, गोगा जी महाराज का लगाएंगे, अपना कभी नहीं लगाएंगे। ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है ना। लाइक अगर हमें भी अपनी तारीफ करनी है तो हम भी अपने मुंह से नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कोई दूसरा करे। तो ये मेरे मन में हमेशा आता था कि सवारी आई है और सवारी आके अपना ही जयकारा लगा रही है। तो मतलब वो चीज़ समझ नहीं आती थी। ये पहचान है जो अखाड़े के धुरंधर हैं उन्हें पता है। वो सवारी की शक्ल देख के बता देते हैं रोग खेल रहा है या देवता है। एक सवाल है मेरा, थोड़ा पर्सनल हो सकता है। मैंने देखा है कि नॉर्मली जो अपने शीश पे शक्तियाँ बुलाते हैं, उनका जो पर्सनल जीवन होता है, पर्सनल लाइफ होती है, काफ़ी परेशान मैंने देखा उन लोगों को। इसके पीछे कोई कारण है? देखिए अब मैं साइंटिफिकली बताऊं, आप दोनों तरीके से बताओ। दोनों तरीके से हो। हमारा शरीर एक आत्मा के लिए बना हुआ है। इसके अलावा जब कोई दूसरी एंटिटी हावी होती है तो हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाता और हमारे दिमाग के कई हिस्से हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब भौतिक रूप से डैमेज नहीं होते हैं, लेकिन ये समझिए कि नुकसान हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो सामाजिक जीवन है वो प्रभावित होता है। अब किसी को सवारी आने लगी,
देवता की आ रही है और रोग की भी आ रही है। अब एक भीतर तो खुद प्राण है, जैसे जो बोल रहा है जीव प्राण है, और एक एंटिटी उस पर हावी हो रही है। तो हमारा जितना मस्तिष्क काम कर रहा है नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं 6% काम करता है, बाकी के हिस्से पर उस दूसरी एंटिटी का कब्जा है। ठीक है, अब हमारा दिमाग इतना समर्थ है, जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो अपना 100% दिमाग यूज कर लेगा परमात्मा हो गया। तब उस एंटिटी के पास हमारा देखिए 94% दिमाग है। अगर वो 10, 20, 30% भी यूज कर रही है तो सामने वाले के भाव से पता लगा लेगा कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं चल रही हैं, इसको रोग कौन सा है देख के। तो एंटिटी ने पहचान लिया, वो बीमारी भी बता रही है, लेकिन उसका नुकसान कौन उठाएगा? वो शरीर उठाएगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल 6 पे है, उस 30 पे नहीं है। बीच में वो 30 आ गया, इस 6 को हो गया नुकसान, और शरीर तैयार भी नहीं हो शरीर तो तैयार हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा अंगड़ाइयाँ तोड़ते रहते हैं, बाद में दर्द होता रहता है। सबसे ज्यादा नुकसान मानसिक होता है। ये समझिए कि हम 2 नाव में सवार हो गए, एक पाँव हमारा एक नाव में है, दूसरा दूसरी नाव में। हम पाँव कभी इस नाव में पाँव डाल रहे हैं दोनों, कभी इसमें डाल रहे हैं, तो हमारी यात्रा कैसी होएगी? खराब हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे साधक हैं जो सही से नहीं रहते या भक्तावल में, आपने सुना होगा उनकी मृत्यु बहुत अच्छी नहीं होती। कई संतों से आपने सुना होगा कि वो लोग मना करते हैं कि इस क्षेत्र में मत आओ। हाँ। बड़ा अच्छा कहते हैं कि मत आओ, क्यों? आप संभाल नहीं पा रहे, आप उतनी भक्ति नहीं कर रहे। बल कहाँ से आएगा? बल भक्ति से आएगा। भक्ति उतनी नहीं कर रहे, सवारी आपने पहले ले ली, शरीर तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है। आपका मन चल रहा है 6%, दिमाग आप 6% यूज कर रहे हैं, और एंटिटी ने 94 ले लिया आपका। कैसे जियोगे आप? वो एंटिटी आप पर हावी हो जाएगी, वो समझेगी कि यही मेरा शरीर है। जब रोग की बात कर रहा हूं मैं, यही मेरा शरीर है, शरीर उसका है नहीं, तो ये प्राण क्या करेगा? इस शरीर को छोड़ देगा। असली जो हमारा मूल प्राण है, ये शरीर को छोड़ देगा, इसमें ये दूसरे का है नहीं, तो वो टिक नहीं पाएगा तो मृत्यु हो जाती है। मेरा एक सवाल और है आपसे। एक तरफ हम हमारे संतों को देखते हैं, जैसे मीरा जी हुई, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, कबीर जी हुए, गोरखनाथ जी हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं भक्तावल में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, 40 दिन की साधना करी, 50 दिन की साधना करी, और उसके बाद भक्ताई करने लग गए। एक तरफ वो मार्ग है भक्ति का, एक तरफ ये मार्ग है भोग का, और भोग के द्वारा देवताओं से काम लेना। आपकी नज़र में सही मार्ग क्या है, भक्ति का या भोग के द्वारा देवताओं से काम लेना? देखिए, आप प्रकृति से चाहते क्या हैं? अगर आप प्रकृति से भोग चाहते हैं तो आप भक्तावल मार्ग में जाएंगे। अगर आप प्रकृति से परमात्मा चाहते हैं तो आप भक्ति मार्ग में जाएंगे। मीराबाई का आपने नाम लिया, मीराबाई ने परमात्मा से संसार चाहा ही नहीं। उन्होंने तो यही कहा ना कि वो मेरा प्रीतम है, तू ही मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अंत समय में वो मूर्ति में समा गई, सशरीर समाई कहा जाता है। ऐसे ही जैसे आपने कबीर साहब का नाम लिया, तो कबीर साहब अंत में जब शरीर उन्होंने छोड़ा मदर में, उनको शरीर मिला ही नहीं, वो प्रकृति में विलीन हो गए, परमात्मा तत्व में विलीन हो गए। वो भक्ति का मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भक्तावल मार्ग है संसार की प्राप्ति के लिए। आपको जीवन में कुछ पदार्थ चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, तो आप जो भक्ति करते हो वो भक्तावल की भक्ति है। परमात्मा चाहिए, आपको आध्यात्मिक भक्ति करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा लगा सुशील जी आज दोबारा से आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। नॉर्मली देखो, पॉडकास्ट हम बहुत लोगों के साथ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी की बात से कनेक्ट कर पाए। काफ़ी कुछ लोग ही हो पाते हैं जिनके साथ पॉडकास्ट करने के बाद लगता है कि हाँ, इनकी बातों में कुछ लॉजिक है जो एक नॉर्मल इंसान को समझ आ पाए। तो आपके साथ पॉडकास्ट ये दूसरा है, और आपकी बातें ऐसी हैं जो समझ आती हैं, मतलब मुझे तो आती है, हमारी ऑडियंस को भी आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे, आगे भी जब भी आपके पास समय हो तो दोबारा से आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। तो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों के और सवाल हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कुछ सवाल मुझे बोला था मैं सुशील जी से पूछूं, मैंने आज ट्राई करा उन सारे सवालों को कवर करने का।
अगर कोई और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम सुशील जी से मेरी मुलाकात होगी मैं ट्राई करूँगा उन सवालों के जवाब देने का। और अगर आप लोग सुशील जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये वैसे कोई दरबार तो आप नहीं लगाते, नहीं वैसे ये कोई दरबार नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप लोग सच में परेशान हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी परेशानी के सॉल्यूशन के लिए। बाकी पॉडकास्ट देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहें तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक हाइप का फीचर आया नया यूट्यूब के अंदर जो लाइक करते ही आपको कमेंट के अंदर दिखेगा। हाइप ज़रूर करें वीडियो को, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।